हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं चैप्टर मैग्नेट्स। तो बच्चों, मैग्नेट के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो मैग्नेट के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई। तो बच्चों, ऐसा बोला जाता है कि 5000 साल पहले मैग्नीशिया के लोग थे जिन्होंने की एक रॉक को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, जिसका नाम था मैग्नेटाइट, जो कि छोटे छोटे आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। और इसके बारे में और भी बहुत सारी धारणाएं हैं कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई। तो अब हम मैग्नेट की हिस्ट्री एंड डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक लीजेंड के अकॉर्डिंग सबसे पहली मैग्नेट जो है वो ग्रीक शेफर्ड था, जिसका नाम था मैग्नेस। उसने डिस्कवर की। जब वो कैटल को अपने ग्रेजिंग करा रहा था तो वो हमेशा क्या करता था, एक लोहे की स्टिक लेके जाता था। तो एक दिन वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था और अपनी स्टिक को वो टच कर रहा था एक ब्लैक रॉक से। तो उसको टिका टिका कर जा रहा था। तो जब वो उसने हटाने की कोशिश की तो देखा कि वो वापस ही नहीं आई, वो वहां पर चिपक गई। तो जैसे फिर उस स्कॉलर ने उस रॉक को हटाकर देखा कि उसमें जो है अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है आयरन को। तो उस रॉक का नाम उन्होंने मैग्नेटाइट रख दिया, वो मैग्नेस के नाम पर। और शेफर्ड जिसने इसकी खोज की। मैग्नेट्स मैग्नेट्स क्या है बच्चों? मैग्नेट्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स, उन मटेरियल की बनी होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और जो कुछ सर्टेन सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं, जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है। मैग्नेट्स अलग अलग शेप्स और साइज में आती है, जैसे हॉर्स टू, रिंग, सिलेंड्रिकल, बार शेप। मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो कि स्ट्रांगली मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस है। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस सब्सटेंस विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे वुड, पेपर, रबर। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन मेड मैग्नेट। बच्चों, आजकल अलग अलग तरह की मैग्नेट्स जो हैं वो फैक्ट्रीज में बनाई जा रही हैं, जो कि अलग अलग टाइप के मटेरियल से बनाई जाती हैं, जो अलग अलग शेप और साइज की होती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट। अब हम पढ़ेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट। बच्चों, यदि हम कुछ एक पेपर पे आयरन की फिलिंग्स को स्प्रेड कर दें, पूरा फैला दें, और उसके ऊपर एक मैग्नेट लाएं, तो देखते हैं कि जो मैग्नेट होती है वो आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है अलग अलग लोकेशन पे। तो पर आप देखेंगे कि मैग्नेट के दोनों किनारों पर ज्यादा आयरन की फिलिंग्स अट्रैक्ट होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैग्नेट के जो एंड्स हैं दोनों, उन पर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है कंपेयर टू सेंटर। और जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मैग्नेट है दैट इज मैक्सिमम नियर इट्स एंड एंड डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैग्नेट के पोल्स के बारे में। हर एक मैग्नेट के दो मैग्नेटिक पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और मैग्नेट के जो पोल्स हैं दे आर लोकेटेड एट द एंड्स। एंड पोल्स ऑफ मैग्नेट जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं और उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। Like poles of a magnet repel and unlike poles attract each other। बच्चों, यदि आप दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर हम सेम पोल के मैग्नेट को एक साथ ला रहे, मतलब दो मैग्नेट हैं, उनके जो नॉर्थ नॉर्थ पोल हैं या साउथ साउथ पोल है, अगर हम उनको एक साथ लाते हैं तो वो क्या होता है, रिपेल करते हैं। और अपोजिट पोल्स को एक साथ लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। मतलब यदि एक परमानेंट मैग्नेट है, उसके दो पोल्स हैं, और हम सोचें उसको बीच में से तोड़कर दो पीस में कट कर दें, तो वो पोल्स अलग अलग हो जाएंगे? नहीं, वो वापस से दोनों टुकड़ों में दोनों पोल्स आ जाते हैं। हर एक पीस के दोनों एंड पर नॉर्थ और साउथ पोल इस तरह से वो जनरेट हो जाते हैं, चाहे कितना भी छोटा पीस हो। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हर एक पीस में मैग्नेट के प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या है बच्चों? एक डिवाइस है जो कि यूज की जाती थी मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के लिए। बहुत सेंचुरीज पहले जो सेलर्स थे, नेविगेटर्स थे, वो ट्रेवलिंग में डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए इसका यूज करते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मैग्नेटिक कंपास है जिसमें कि एक निडिल होती है, जिस जो नॉर्थ पोल को शो करती है, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करती है। टेम्परेरी मैग्नेट। तो बच्चों, यदि हम एक आयरन के पीस को एक परमानेंट मैग्नेट के पास लाएं तो उसमें कांटेक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। एंड यदि
आयरन का जो टुकड़ा है वो भी एक मैग्नेट बन जाता है कुछ समय के लिए, तो इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। और जब ऐसा होता है तो आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। Why does an ordinary iron needle become a temporary magnet? बच्चों, यदि हम आयरन के टुकड़े को जो कि आयरन मॉलिक्यूल से बना है लें और एक मैग्नेट में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक छोटी-छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और यदि नॉन मैग्नेटाइज्ड नीडल है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो क्या होते हैं वो रैंडम मैनर में होते हैं, मतलब कोई किसी की डायरेक्शन कुछ, किसी की डायरेक्शन कुछ। और जब हम एक डायरेक्शन में एक मैग्नेट से स्ट्रोक करते हैं तो वो नीडल के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और एक दे अरेंज इन ए पर्टिकुलर मैनर एंड नीडल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। अब हम पढ़ते हैं केयर ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट्स जो हैं बच्चों, उनकी मैग्नेटिज्म एक पीरियड ओवर टाइम के साथ वो खत्म होती जाती है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें उन्हें अपोजिट पोल्स को एक साथ करके स्टोर करना चाहिए। एंड मैग्नेट शुड नॉट बी टेकन नियर हीट, गर्मी के पास नहीं लाना चाहिए। एंड मैग्नेट को हैमर से नहीं पीटना चाहिए। एंड यूज ऑफ मैग्नेट के बारे में अगर हम पढ़ें तो मैग्नेट जो है बच्चों कंपास में यूज की जाती है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, एंड टॉयज बनाने के लिए, रिकॉर्डर्स बनाने के लिए, टेलीफोन डोरबेल बनाने के लिए हम मैग्नेट्स को यूज करते हैं। थैंक यू।